वेलकम बैक अगेन। ये किसी कॉल की वजह से फिर से वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अब आप देख लीजिए, आपको सब्ट्रैक्ट करने पे यही मिल रहा है। देखो 10 में से इजीली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। देखिए इसको सब्ट्रैक्शन करने पे आएगा, इज इट क्लियर बच्चों? देखो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे आपका बचा 9। तो कितना हो गया आपका बच्चों? ये था पहले, ये था आपका बच्चों 9,99,000। अब कितना हो गया बच्चों? ये 9,98,901। ठीक है बच्चों, वो जो पहले वाला वीडियो था वो किसी कॉल आने की वजह से बच्चों डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई इश्यू नहीं है। तो ये सिंपली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। बच्चों देखिए इसी में 9th क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक वायर ऑफ पेपर कंटेन 144 सीड्स। ठीक है, आगे क्या करें? अली परचेज एक वायर ऑफ पेपर, एक पेपर है उसका बंडल है, उसमें कितना सीड्स आ रहे हैं? एक वायर ऑफ पेपर, कितनी सीट आ रही है उसमें? 144 सीट्स है। अली ने जैन में कितने परचेज किया? जैन में परचेज किया बच्चों 13 क्वाइट्स। इन फेब 15 क्वाइट्स एंड इन मार्च 12 क्वाइट्स। ठीक है बच्चों, कितना किया जैन में? 13 क्वाइट्स, फेब में किया 15 क्वाइट्स और 12 क्वाइट्स किया किसमें बच्चों? मार्च में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीड्स। बच्चों क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? टोटल नंबर ऑफ सीड्स। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों ध्यान दीजिए, क्या पूछा गया आपसे? टोटल नंबर ऑफ सीड्स पूछा गया है। इज इट क्लियर? तो आप देखिए यहाँ पे बच्चों 1 क्वायर में कितना सीड्स है? 144। तो जो टोटल सीड्स आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी आपके? देखो जैन में कितनी है? 13 क्वायर्स। इसका मतलब सर 13 है और एक में कितना है बच्चों? 144 प्लस 15 है और एक क्वायर्स में सीट्स है 144 प्लस 12 इंटू 144। ठीक है बच्चों, अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना, जैसे अगर आप 144 को बाहर लेंगे तो 13 प्लस 15 प्लस 12 आ जाएगा। 144 विद मल्टीप्लाई कितना हो गया बच्चों? 15 और 13 28 इंटू 12, ये कितना आ गया प्यारे बच्चों? 40 आ गया। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए। 4 को इससे करेंगे 16, 4 को इससे करेंगे 17, 4 को देखो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 1 5। ठीक है बच्चों, अभी के लास्ट में 0 लगा दिया। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी आ जाएगी बच्चों? टोटल नंबर ऑफ सीट्स सॉरी पैसा नहीं था, ये सीट्स है। ठीक है, सीट्स कितनी आ गई बच्चों आपकी? 5760। इज इट क्लियर? नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। बच्चों वो जो लास्ट वीडियो था वो आपका छोटा था, तो आप उसको केयरफुली देख लीजिए। वो गलती से वो वीडियो कोई कॉल आने की वजह से वहीं पे सेव हो गया वो, जबकि हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाया था। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसमें देखिए हम कुछ पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अगर वो आपसे पूछा जाए लिस्ट द स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एंड ट्राइंगुलर एंड लाइन नंबर फ्रॉम्स द होल नंबर बिटवीन 1 to 50। तो बच्चों आपसे वो स्क्वायर नंबर के बारे में पूछ रहे हैं 1 से लेके
द होल नंबर्स बिटवीन 1 to 50। क्या पूछ रहा है बच्चों? बिटवीन 1 to 50। इज इट क्लियर बच्चों? क्वेश्चन पूछ रहा है आपके लिए फर्स्ट वाले में स्क्वायर नंबर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर एंड लाइन नंबर। कौन कौन से? स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ठीक है, लाइन और ट्रायंगल नंबर्स। बच्चों सबसे पहले अगर स्क्वायर नंबर देखें 1 से 50 के बीच में, सर एक तो 4 आ रहा है, 4 किसका स्क्वायर है बच्चों? 2 का। एक सर 9 आ रहा है विच इज द स्क्वायर ऑफ 3, अगेन ए 16 विच इज स्क्वायर ऑफ 4, अगेन 25 विच इज स्क्वायर ऑफ 5, 36 स्क्वायर ऑफ 6, 49 square of 7. So these are the 6 number which are lying between 1 to 50 and these number are square numbers। बच्चों कौन से नंबर बोलते हैं हम? स्क्वायर नंबर। अब आपसे पूछे ट्रायंगुलर नंबर कैसे से होते हैं? बच्चों अगर आपको पता हो तो हमने ऐसा किया था 1, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया था हमारा, टर्म 1। फिर उसके बाद में हमने किया था 1 + 2, आपको 3 मिला था जिसको हमने बोला था टर्म टी, सेकेंड टर्म। फिर हमने किया था 1 + 2 + 3, ठीक है, इनका सम आया था बच्चों 6, ये हमारा टर्म था 3। इज इट क्लियर? फिर हमने किया था प्यारे बच्चों 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना आया था यहाँ पे? 10 आया था। ये आपका टर्म क्या था? आपका 4। तो ऐसे आप अपने ट्रायंगुलर नंबर लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n + 1/2। सबसे पहले आप n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो देखो अगर आप n का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 प्लस, देखिए 1 + 1/2 कितना आ गया बच्चों? 1 × 2/2 आपका आ गया 1, वो वहाँ पे लिखा हुआ। आप n की वैल्यू रखेंगे 2, जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 + 1/2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, n का वैल्यू आ गया 3। आप n की जगह पुट करेंगे 3 तो आपको अगला ट्रायंगुलर नंबर मिल जाएगा 3 + 1/2। बच्चों कितना हो गया? 3 × 4 12/2 कितना आ गया? 6। ये आपको नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर मिल गया। अब आप n की वैल्यू पुट करेंगे 4, तो n + 1/2, सर 4 × 4 + 1/2, ये 2 टाइम गया बच्चों, तो कितना आ गया आपका? 2 × 5 बच्चों। अब आपको कितना मिल गया? 10। अगर अब n की वैल्यू इसमें 5 पुट करते हैं आप, तो कितना मिलता? देखिए 5 + 1/2, इट मीन्स 5 × 6/2। बच्चों 3 टाइम चला गया तो आपको कितना मिल गया? 15। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट टाइम आप इसमें कितना ऐड करेंगे? n का वैल्यू रखेंगे बच्चों 6। जब आप n का वैल्यू 6 रखेंगे तो n + 1/2 में, तो बच्चों 6 रखेंगे तो 6 + 1/2, बच्चों 3 टाइम गया तो कितना आ जाएगा? 3 × 7 21 आ जाएगा। तो ऐसे आप करते जाएंगे। देखो तो 21 आ गया आपका एक ट्रायंगुलर नंबर। उसके बाद में कौन कौन से ट्रायंगुलर नंबर आ गया सर हमारा? एक तो 1 आ गया, एक 3 आ गया, एक 6 आ गया, एक 10 आ गया, फिर उसके बाद में बच्चों 15 आ गया। 10 के बाद में कौन सा आ गया बच्चों? 15 आ गया। 15 के बाद में कौन सा आ गया? 21 आ गया। देखो आपने क्या किया, 10 में 5 ऐड किया 15 हो गया, फिर 6 ऐड किया 21 हो जाएगा, फिर उसमें आप 7 ऐड करोगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 8 ऐड करोगे तो 36 आ जाएगा, फिर आप 9 ऐड करोगे तो 45 आ जाएगा। इज इट क्लियर? देखो 9 के लिए कितना था, 9 पुट करके देख लीजिए, तो देखो 9 × 10/2, तो ये कितना आ गया? 9 × 5 कितना आ गया प्यारे बच्चों? दिस इज इक्वल टू 45। आई होप बच्चों आपको इजीली समझ में आ रहा है ये नंबर्स, तो इजी है बच्चों। देखो ट्राइंगुलर नंबर का मतलब क्या था, तो आपको यहाँ पे ट्राइंगुलर नंबर भी पता चल गई, स्क्वायर नंबर भी पता चल गए। अब हम आपको बताएंगे इसमें रेक्टेंगुलर नंबर, और जो बच जाएंगे वो आपके लाइन नंबर हो जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों कैसे,
सर जैसे आपने एक नंबर लिया सिंपल, एक डॉट लगानी है, आपके पास एक 1 है, आप ऐसा लिख सकते हैं। आपके पास नेक्स्ट नंबर है 3, तो सर 3 से देखो मुझे ट्राइंगल मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 6, तो आप ऐसा कीजिए 1 2 3 4 5 6, आप देखेंगे आपको ट्राइंगल मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर लेंगे आप 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा बच्चों 10। तो आप देखिए रेक्टेंगुलर शेप मिला, जैसे आप 15 लेते हैं 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15, देखिए ट्राइंगुलर शेप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये नंबर आपके ट्राइंगुलर हो गए। इज इट क्लियर? जैसे आपको वो बोला जाए, अब आपके क्लियर हो गए, ट्राइंगुलर नंबर्स भी आ गए और स्क्वायर नंबर्स भी आ गए। तो आपके बच्चों ट्राइंगल नंबर्स कौन से आ गए? 1 3 6 10 15 21 28 36 45। अब बच्चों रेक्टेंगुलर नंबर बताने हैं आपको। जैसे देखो आपने 1 ले लिया, 2 रेक्टेंगुलर नंबर 2 कैसे है? जैसे आप उनको एक लाइन में दिखा दो, ठीक है, तो सर ये तो एक लाइन ही बन गई, ठीक है, तो ये तो आपका लाइन नंबर हो गया। जैसे आ जाए 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, जैसे आ जाए 5, ठीक है, तो 5 भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एक लाइन नंबर आ जाएगा, क्योंकि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से 5 नहीं आ रहा जब दोनों नंबर होल नंबर हो। बट अगर आप 6 देखें तो ये रेक्टेंगुलर नंबर हो सकता है आपका, क्योंकि सर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। सर कैसे? जैसे डॉट्स में लिख लो 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो रहे हैं? देखो 2 डॉट्स का सेट है और 3 टाइम्स आ गया 2 into 3, ठीक है, तो 6 आपका एक क्या हो गया बच्चों, ट्राइंगुलर नंबर हो गया, वो सॉरी रेक्टेंगल नंबर हो गया। अब 8 है, 8 को भी आप रेक्टेंगल नंबर लिख सकते हो 2 into 4, ऐसे लिख सकते थे आप 2 2 2 2, देख ले कि रेक्टेंगुलर शेप मिल रही है। आप इसको चाहते तो ऐसा भी लिख लेते 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी देखो रेक्टेंगुलर शेप आ रही है। तो ऐसे सिमिलर बहुत सारे नंबर बता सकते हैं आप। 10 है जैसे सर 5 into 2, तो ये भी आपका रेक्टेंगुलर नंबर है। देखो इसमें कुछ लेंथ में लिख लेंगे, कुछ ब्रेथ में, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, आप ऐसे लगा सकते, देखो रेक्टेंगल बन रहा है आपका एक ऐसे, या आप इसको वर्टिकल भी रेक्टेंगल बना सकते थे ऐसे। इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है, ठीक है। जैसे 12 है, क्यों आप लिखे 6 into 2, तो बच्चों कौन कौन से आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर नंबर मिल रहे हैं? बच्चों रेक्टेंगुलर नंबर्स अगर हम लिखना स्टार्ट करें, तो मैं यहाँ पे रफ करके लिख रहा हूँ, सर आप रेक्टेंगुलर नंबर 6 लिख सकते हैं 2 into 3, 8 लिख सकते हैं सर 2 into 4, सर 10 भी लिख सकते हैं सर, 12 भी लिख सकते हैं सर, 14 भी लिख सकते हैं, 16 नहीं लिख सकते क्योंकि 16 हमारा क्या आ गया, स्क्वायर नंबर। फिर आप चाहे तो 18 लिख लीजिए, फिर आप चाहे तो 20 लिख लीजिए, फिर आप चाहे तो 22 लिख लीजिए, ठीक है, फिर आप चाहे तो 24 लिख लीजिए। आप 25 नहीं लिखेंगे, वो एक स्क्वायर नंबर है। आप चाहे 26 लिख लीजिए, 28 लिख लीजिए, 30 लिख लीजिए, 32 लिख लीजिए, क्योंकि देखो 16 into 2 34 लिख लीजिए, 36 नहीं लिखेंगे फिर, क्योंकि 36 हमारा क्या है बच्चों, स्क्वायर नंबर है। फिर 38 40 42 44 46 48 50 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया बिटवीन। इज इट क्लियर बच्चों? तो आपसे बिटवीन पूछा गया था, तो 1 भी नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि 1 हमारा क्या है, ट्राइंगुलर नंबर है। बट सर ये 1 बिटवीन, पीछे बिटवीन का मतलब है एक्सट्रीम्स को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, हमें उन्हें एक्सक्लूड ही रखना है। इज इट क्लियर बच्चों? आई होप आपको इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए आप, जस्ट लेट मी चेक द कैमरा बच्चों। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। अब जो आपके बच गए नंबर, जैसे लाइन नंबर की बात हो रही, तो बच्चों लाइन नंबर में देखो कौन कौन आ जाएगा।
सर हमारा सर 2 भी आ सकता है लाइन नंबर में, क्योंकि सिर्फ सिंपली 2 डॉट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर 3 भी आ सकता है। सर क्या 4 आ सकता है? जस्ट होल्ड फॉर सेकेंड। यस सर, यस बच्चों। तो देखिए लाइन नंबर में क्या है, हम लाइन नंबर में जैसे 1 के लिए नहीं पूछा क्योंकि बिटवीन पूछा, 2 है तो सर 2 को मैं एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 3 को भी ऐसे मैं एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सर 4 को भी मैं एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक डॉट और लगा लो। सर 5 को भी मैं एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सर सिमिलरली मैं 6 को भी कर सकता हूँ। ऐसे आप 7 को भी कर सकते हैं, 8 को भी कर सकते हैं। तो दुनिया के सारे नंबर को हम एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे डॉट की हेल्प से। ठीक है, तो बच्चों लाइन नंबर में कौन से आ जाएंगे? सर 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, डैश डैश 9, 10, 11, 12, 49 तक आ जाएंगे बच्चों ये नंबर। ठीक है, सारे के सारे लाइन नंबर हो जाएंगे हमारे। 50 क्यों नहीं लिया? क्योंकि बिटवीन पूछा है। वी एक्सक्लूड दीज 2 एक्सट्रीम्स। इज इट क्लियर बच्चों? आई होप आपको इजीली समझ में आ गया हो। ट्रायंगुलर नंबर तो हम बार बार पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में। बच्चों तो ट्रायंगुलर नंबर का मतलब क्या है? इतने डॉट्स लो कि आप उनसे ट्रायंगल बना सकें। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन। बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों एक पैटर्न गिवन है और हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। 6 × 2 - 5 दैट इज इक्वल टू 7। 7 × 3 - 12 दैट इज इक्वल टू 9। 8 × 4 - 21 दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई। बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है? फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने के लिए बोल रहा है हमें। तो फिल इन द ब्लैंक्स पहले वाला अब आया है यहाँ पे और यहाँ लिखा है -32। बच्चों माइनस का साइन है, माइनस माइनस, और यहाँ पे आ रहा है बच्चों 13। लास्ट में बोल रहा है हमसे 10 × 6 - 45 दैट इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स। इज इट क्लियर? तो बच्चों पैटर्न देखिए क्या बन रहा है। 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4। यहाँ इसका मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। अब हम चेक भी कर लेते हैं। सर 6 × 2 - 5, 12 - 5 7 आ रहा है, 21 - 12 9 आ रहा है, 32 - 21 11 आ रहा है, 45 - 32 13 आ रहा है। तो देखो बच्चों कोई भी डिजिट यहाँ पे स्किप नहीं हो रहा। 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए यहाँ पे आप इस पैटर्न को हमें देखने से मतलब अब आप यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। सर इसका मतलब यहाँ पे भी 15 ही आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। 10 6 या 60, 60 - 45 विल बी इक्वल टू 15। तो ये आपको एक पैटर्न देख के आंसर लिखना आना चाहिए। जैसे बच्चों इसी में देखें बी पार्ट क्या कह रहा है? पार्ट बी 5 × 11 55, 5 5 × 101 कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है 555 × 1001। यहाँ पे पैटर्न क्या आ रहा है बच्चों? 6 × 5 1 2 3 4 5 6। फिर आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 × 5, यहाँ पे 000 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। इसी में नेक्स्ट पैटर्न है 5 × 5 आ रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई बाई फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों सीधा पैटर्न, व्हेन यू टेकिंग सिंगल 5 यू आर गेटिंग डबल 5, if you taking 2 5 you are getting 4 5, if you taking 555 you are getting 6 5. This time what you will get 8 × 5,
1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों ये आंसर आ गया। दिस टाइम यू आर मल्टीप्लाइंग विथ 5 टाइम्स 5। इट मीन्स देखिए 2 में सिंगल जीरो था, 3 में डबल जीरो था, 4 में ट्रिपल जीरो था, तो इसका मतलब सर यहाँ पे 4 जीरो आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? 1 2 3 1 2 3 4 जीरो आएगा यहाँ पे। 5 टाइम है 5, इसके डबल आएंगे वहाँ पे 10 टाइम्स 5 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स ये आपका आंसर आ जाए। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स ये होगा, एक सिमिलरली ये होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? इसमें लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में बच्चों बहुत इजी चैप्टर था ये। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। 8 into 1 plus 1 that is equal to 9। और बच्चों 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 into 3। ऐसा पैटर्न गिवन है बच्चों। फिर गिवन है 8 into 3 plus 1। बच्चों ये कितना आ रहा है? 25। यहाँ पे हो जाएगा 5 into 5। बच्चों यहाँ पे गिवन है 8 into 6 plus 1। ये कितना आ गया? 49। ये कितना हो गया बच्चों? 7 into 7। 8 into 10 plus 1। ये कितना हो गया बच्चों? 81। विच कैन बी रिटन एज 9 into 9। बच्चों अब इसी में बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ गिवन पैटर्न राइट 3 more steps। How many steps are written here? 4 steps. With the help of or sequence of or following this pattern, we have to write similarly 3 steps more. Just बच्चों let me check the camera. Yes, camera is working fine. Now what we will do? We will just check the pattern. Every time you are getting 8. यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं हो रहा सर। पहले 2 का डिफरेंस था, अभी देख लेते हैं एक बार। फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम हो सकता है सर 5 का डिफरेंस आए, बट हम श्योर नहीं है। एक बार के लिए चेक करते हैं ऐसा आएगा क्या। यहाँ पे हर टाइम 1 है, बट हम सर यहाँ पे श्योर हो गए कि एक बार तो सर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का, मतलब 4 को स्किप कर रहा है, सिर्फ ओड नंबर आ रहे हैं। 5 के बाद 6 स्किप्ड 7, अगेन ओड नंबर। 8 इज इवन नंबर विच इज स्किप्ड अगेन 9 विच इज ओड नंबर। बच्चों नेक्स्ट टाइम इट मीन्स वी हैव टू टेक 11 into 11, क्योंकि इवन नंबर हर बार मिस हो रहा है। 11 into 11 विल बी इक्वल टू 121। इट मीन्स बच्चों देखो यहाँ पे 1 का गैप था, 2 का गैप है, 3 का गैप है, ठीक है, वो सॉरी 2 का गैप था, 3 का गैप था, 4 का गैप था। सर इस बार 5 का गैप होगा, तो 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 प्लस 1। बच्चों देख लीजिए क्या 121 नहीं आ रहा है? सर ये फर्स्ट स्टेप्स आ गए मेरे। 15 एट जो 120 प्लस 1 121। अब इसका मतलब बच्चों देखिए क्या 5 का गैप हो गया, अब इस बार 6 का गैप होएगा। 8 into 21 प्लस 1, ठीक है। 11 का स्किप, 11 का हो गया, 12 का स्किप हो गया। इट मीन्स सर यहाँ पे आना चाहिए था 13 into 13। इट मीन्स ये 169 आना चाहिए। क्या आ रहा है 169? 8 1 जा 8, यस सर 169। हमने 2 स्टेप्स लिख ली। इन द सेम वे यू कैन राइट नेक्स्ट स्टेप एज वेल। बच्चों ध्यान दो, अगर यहाँ पे 13 into 13 है, 14 into 14 विल बी स्किप्ड। इट मीन्स 15 into 15 225। इट मीन्स यहाँ पे कितना आना चाहिए? देखो 6 का गैप है, अब इस बार 7 का गैप आएगा। इट मीन्स 8 into 28 प्लस 1। 8 8 64 और 16 और 6 2 2। बस सर यही आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है हमारा नंबर। इज इट क्लियर बच्चों? ये लो 3 स्टेप्स हो गई। क्वेश्चन में कितनी स्टेप पूछा? 3। हम और भी लिख सकते थे इसके आगे। जैसे देखो क्वेश्चन तो यहीं तक सॉल्व हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा यू हैव टू राइट 3 more स्टेप। हम चाहे तो इसमें आगे और भी स्टेप्स लिख सकते हैं। जैसे कैसे?
17 इंटू 70 बच्चों कितना होता है 17 इंटू 17 289। इसका मतलब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे कितने का डिफरेंस हुआ था 6 का, फिर हुआ था 7 का। इट मीन सर इस बार 8 का डिफरेंस होएगा तो यहाँ 36 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा प्यारे बच्चों, देख लो 8 6 या 48 24 288 प्लस 1 289। देखो हमने 4 स्टेप लिख दिया। आप चाहे तो इसमें नेक्स्ट स्टेप और लिख सकते हैं, और वो 19 इंटू 19 कितना हो रहा है बच्चों 361। अब यहाँ पे गैप कितना आएगा सर, 8 का डिफरेंस था, इस बार कितने का आ जाएगा 9 का डिफरेंस आ जाएगा। इट मीन्स 45 प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया 361। इसको सोल्व करने पे कितना आ रहा है 360। इन द सेम वे आप और आगे हमने 4 स्टेप्स लिख दिया। दीज आर द सफिशिएंट स्टेप्स। बच्चों अगर हम इसमें कोई एग्जाम्पल भी सोल्व करना चाहें, अगर पैटर्न गिवन है उसकी हेल्प से, जैसे बच्चों के एग्जाम्पल में क्या पैटर्न गिवन है, एग्जाम्पल कर रहे हैं हम आपके, जैसे 1 इंटू 8 प्लस 1 कितना आ रहा है 9। फिर आ रहा है 1 2 इंटू 8 प्लस 2, यहाँ कितना आ रहा है बच्चों 9 8। ठीक है, फिर आ गया 1 2 3 इंटू 8 प्लस 3 कितना आ रहा है बच्चों 9 8 7। फिर कितना आ रहा है 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस 4 बच्चों कितना आ रहा है 9 8 7 6। तो आपको बोल रहा है यू जस्ट राइट 2 मोर स्टेप्स। बच्चों विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन पैटर्न वी विल राइट 2 मोर स्टेप्स। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 इंटू 8 इज सेम, 4 के बाद में 5 आएगा सर, वहाँ हो जाएगा 9 8 7 6 5। देख लो ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 प्लस 6। इट मीन्स 9 8 7 6 5 4। आई होप बच्चों these all concepts are understood to you. In the pattern writing you just have to follow the given pattern, and with the help of pattern of digits you can write some more steps with the help of given pattern. With that note we are completing this chapter number 3 whole number. In next videos we are going to discuss about new chapter number 4. बच्चों you have to practice all the questions and you have to do the homework in maths notebook. Till then बच्चों, thank you, have a nice day.